भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 10 वर्षों में जनता के बीच में नहीं गए। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कटनी में भी कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी इस समय अपने चरम पर है। हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के कटनी जिले में और हम आ रखे हैं इस समय मुंडवारा क्षेत्र में। जी हाँ, हम इस समय मुंडवारा में मौजूद हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने संदीप जायसवाल जी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने मिथिलेश जैन जी को चुनावी मैदान में उतारा है। और हम इस वक्त मौजूद हैं मिथिलेश जैन जी के साथ। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि मुंडवारा में अब जनता के लिए आने वाले चुनाव में इनकी क्या तैयारी है, कांग्रेस की क्या रणनीति है, इन सभी के जवाब हम जानेंगे। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीके न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। इस बार आप उतरे हैं, 2018 में भी आप उतरे थे। इस बार क्या कांग्रेस की रणनीति है, खास तौर पर मध्य प्रदेश और खास तौर पर मुंडवारा में? पिछले 20 वर्षों में कांग्रेस कटनी में बीजेपी के विधायक हैं। 10 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ही विधायक हैं और पिछले 10 वर्षों में जनता को इतनी ज़्यादा निराशा हुई है विकास कार्यों को लेकर के कि जनता में भारी आक्रोश है। मैं हारने के बावजूद जनता के नेतृत्व संपर्क में रहा, जनता के बीच में जाता रहा और जनता के काम करता रहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 10 वर्षों में जनता के बीच में नहीं गए और जनता में भारी आक्रोश है। शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी विकास कार्य नहीं हुए, पूरी सड़कें टूटी फूटी हैं, शहर और गांव के हालात बहुत बुरे हैं। जनता का आक्रोश भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद कर देगा और कांग्रेस के पक्ष में जो वातावरण चल रहा है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कटनी में भी कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस पार्टी! कांग्रेस पार्टी! हमारा विधायक कैसा हो? भैया जैसा हो। हमारा विधायक कैसा हो? भैया जैसा हो। सोनिया गांधी। आपने जनता के आक्रोश की बात करी। अगर आप इस बार विधायक यहाँ से चुने जाते हैं विकास के लिए और जनता का आक्रोश कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए, उस पर नियंत्रण पाने के लिए क्या करेंगे? जनता डेवलपमेंट चाहती है। जनता इसलिए आक्रोशित है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ। हमको किसी अभी साथी ने बतलाया कि वो किसी टीवी चैनल में बोल रहे थे कि उन्होंने 2000 करोड़ के काम कराए। अगर 2000 करोड़ के काम कराए तो हर वार्ड में कम से कम 20 पंचायत क्षेत्रों वार्डों में 20-20 करोड़ के काम हुए होंगे। अब ये जनता बतावे कि 20-20 करोड़ के काम हुए हैं कि नहीं हुए। पूरी सड़कें टूटी फूटी है। मेरा ये वचन है कि माँ नर्मदा नदी का जल कटनी में ला करके पेयजल की समस्या को हल करूँगा। 1000 बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करूँगा। मेडिकल कॉलेज कटनी में आएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज कटनी में आएगा। जितनी बहनें हैं उनका सम्मान होगा। जो हमारे मजदूर हैं, किसान हैं, उनके समस्याओं को हल करूँगा। हमारे पास पूरा वर्क प्लान है पूरी विधानसभा के लिए और उस रोड मैप को लेकर के मैं जनता के कष्टों को दूर करूँगा। ये मेरा वादा है। किसानों का जिक्र करा आपने, किसानों के लिए क्या रणनीति इस बार सोचे हैं? किसानों को कांग्रेस की सरकार में समर्थन मूल्य जो है 2500 रुपये धान का और 2600 रुपये गेहूं का मिलेगा। किसानों को खाद और बीज समय पर मिले, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। कांग्रेस की नीति पर सवाल करते हैं। अभी हाल ही में दिग्विजय जी और कमलनाथ जी की कपड़ा फाड़ लड़ाई, जिसका जिक्र हो रहा था मीडिया में, बहुत सुर्खियां बटोरी थी इस पे। आपका क्या कहना है इस नीति पर, इस कपड़ा फाड़ मुद्दे पर जो चल रहा था? ये कोई ऐसा नहीं, हास प्रयास में कुछ ऐसी बातें बोल दी जाती हैं तो कोई राजनीतिक न तो व्यंग है और न ही कोई राजनीतिक मुद्दा है। ऐसा कहीं नहीं है। पूरे नेता एक होकर के हम सारे कार्यकर्ताओं को और जनता को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ कटनी में पूरी कांग्रेस पार्टी एक है और भारतीय जनता पार्टी एक फाड़ नहीं, 2 फाड़ नहीं, 4 फाड़ है। 4 फाड़ है यहाँ भारतीय जनता पार्टी। खुद ही एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। संदीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन उन्होंने जनता का विश्वास पूरी तौर पर खो गए हैं। जनता उनके साथ नहीं है। गली गली में सवाल पूछे जा रहे, दिन में दौरे नहीं करते, रात के अंधेरे में जाते हैं दौरे करने के लिए, क्योंकि दिन में तो जनता तकी बैठी है कि आप आओ ताकि हम तुमसे सवाल पूछें कि 10 साल में तुमने जनता के लिए क्या किया। इस बार आपका मुकाबला एक बार फिर से 2018 के बाद संदीप जायसवाल से है। कांटे की टक्कर होगी कि आपको मामला एक पार लग रहा है? देखिए, जनता ने तय कर लिया है कि अब बीजेपी नहीं चाहिए, केवल कांग्रेस चाहिए।
तो यहाँ तो कम से कम 25,000 से ज्यादा का फासला होगा कांग्रेस के पक्ष में। ये थे हमारे साथ मिथिलेश जैन जी, जो इस बार मुंडवारा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। इनका कहना है कि अगर ये जीतते हैं तो जनता के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए इन्होंने नीतियां तय कर रखी है, रणनीति बना रखी है कांग्रेस ने। भारतीय जनता पार्टी पर भी कई सवाल, कई तंज कसे हैं इन्होंने। जितना जो भी कुछ इन्होंने इस समय बताया, अब चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। 3 दिसंबर को पता लगेगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी बड़ी खबरों के लिए, चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज, बने रहिए वीके न्यूज मध्य प्रदेश के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।